मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में समझा था, उनकी परिभाषा समझी थी और यह देखा था कि हम आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप किस तरह से ज्ञात करते हैं तथा इन दोनों के क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं। आज हम उसके आगे चलते हैं। पेज नंबर 148 पे अभ्यास का समय है। पहले सवाल को हम गौर से पढ़ते हैं। अरबाज ने अपने रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। टाइल्स का क्षेत्रफल हम देखते हैं कि टाइल्स हमारी वर्गाकार है, तो इसलिए हम वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, और टाइल्स की एक भुजा की है 10 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की होंगी क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर ना लिख के हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, तो एक ही चीज है। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे रसोई घर का क्षेत्रफल। रसोई घर का क्षेत्रफल, रसोई घर जो है हमारी आयताकार है क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, तो इसमें हम लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो रसोई घर की लंबाई दी हुई है 220 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 180 सेंटीमीटर। तो 220 में हम 180 का गुणा कर देंगे। तो देखिए हम 18 का गुणा करें, 18 से 18 दूनी 36, 3 हासिल, 18 दूनी 36, 3 39 और ये 0 लगा दिया इसका, तो आ गया 39,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों सेंटीमीटर में है, टाइल्स का भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है और रसोई घर का भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है। तो अब हम टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कितनी टाइल्स लगेगी, तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि रसोई घर का क्षेत्रफल बटा कर देंगे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। अगर आप एक नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, आप भी लिख सकते हैं रसोई घर का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। तो देखिए रसोई घर का क्षेत्रफल है
39,600 सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइल्स का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, नीचे 2 जीरो हैं तो नीचे के 2 जीरो ऊपर के दोनों जीरो काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 396 टाइल्स। माने अरबाज को कितनी टाइल्स खरीदना पड़ेगा? 396 टाइल्स खरीदनी पड़ेगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक, अगर ना समझ में आए जो भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं, ठीक है? सर आ रहा समझ में। अब देखिए खा नंबर का सवाल जो है खा नंबर का सवाल है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 30 मीटर है। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है, बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? तो आप तो कल मैंने बताया था घेरा या परिमाप। तो जो बाढ़ होती है, मान लीजिए कोई खेत है, जानवरों से सुरक्षा के लिए उसमें बाड़ लगाई जाती है, तो बाड़ क्या होती है? चारों ओर की जो फेंसिंग की जाएगी किसी भी माध्यम से की जाए या तार से की जाए या मान लो पेड़ पौधे लगा के की जाए, तो चारों ओर की जो माप होती है उसको हम बाड़ कहते हैं और उसी को हम घेरा भी कहते हैं और उसी को परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्गाकार है बगीचा तो हम लिख लेंगे वर्ग का परिमाप। और देखिए वर्ग के परिमाप का सूत्र मैंने कल बताया था, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे 1 भुजा। तो वर्ग का परिमाप दिया है 20 मीटर, बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1 भुजा। और हमसे पूछा है कि एक साइड कितनी लंबी होगी, यानी कि एक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो एक भुजा बराबर हो जाएगा, अगर आप ध्यान दें तो ये 4 भुजाएं मिलाकर के 20 सेंटीमीटर हैं। चारों भुजाओं की माप जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा कितनी होगी? तो एक भुजा बराबर हो जाएगी परिमाप बटा 4, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जो एक भुजा होगी वही दूसरी होगी, वही तीसरी होगी, वही चौथी होगी। तो ये हो गया 20 मीटर बटा 4, 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 पंचे 20 माने 5 मीटर। माने बगीचे की जो एक साइड है वो 5 मीटर की है। समझ में आया? अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आसान है सवाल, कठिन नहीं है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करना पड़ेगा। गा नंबर देखिए 20 सेंटीमीटर लंबे के पतले तार से एक आयत बनाई गई है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो देखिए जो हमारा तार है पूरा वो 20 सेंटीमीटर लंबा है। जो तार है वो 20 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि पूरा जो तार लिया गया है वो 20 सेंटीमीटर लंबा लिया गया है और उसी को मोड़ करके एक आयत बनाया गया है। मान लीजिए हमारा एक लंबा तार है, उससे हमने मोड़ के इस तरह का एक आयत बना दिया। ठीक है,
तो कह रहा है कि आयत की जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है। ये चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। लंबाई हमसे पूछ रहा है और पूरा तार कितना लिया है 20 सेंटीमीटर। यानी कि आयत का जो परिमाप है माने चारों ओर के घेरे की कुल लंबाई हमारा परिमाप कहलाता है। तो जितना लंबा तार था उसी को मोड़ करके हमने आयत बनाया है। तो यानी कि आयत का जो परिमाप होगा वह आयत का परिमाप भी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, माने चारों भुजाओं का योग भी 20 सेंटीमीटर होगा। जितना लंबा तार था उसी को मोड़ मोड़ बनाया गया। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 प्रकोष्ठ में लंबाई घन चौड़ाई। ठीक है, ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कल हमने बताया था कि ये सूत्र कहां से आया है। ठीक है, तो अब ये परिमाप हो गया 20 सेंटीमीटर बराबर हो गया 2 प्रकोष्ठ में लंबाई। लंबाई हमको नहीं मालूम तो हम लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे और चौड़ाई की जगह 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हल करने की दो या तो हम 2 का अंदर गुणा करते हैं इस तरह। समझ नहीं आ रहा, लिखने को समझ नहीं आ रहा। तो कोष्टक के बाहर संख्या 2 दी है, इसका हम अंदर गुणा कर दें और या तो इस तरह की संख्या को हम इस तरफ लाएंगे तो इधर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर हम 2 को इधर ले आते हैं तो ये बटा लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बराबर हो जाएगा लंबाई घन 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे 2 से जब हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर बराबर हो गया लंबाई घन 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको लंबाई निकालनी है और इधर 4 सेंटीमीटर प्लस है तो इसको हम इस साइड लाएंगे तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो लंबाई बराबर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 10 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, सर हटिए। रेया पांडे समझ में आ रहा है? सर ठीक, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हम घ नंबर का सवाल लेते हैं। घ नंबर में है एक चौकोर कैरमबोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चौकोर कैरमबोर्ड, ठीक है, जो कैरम बोर्ड है वो हमारा चौकोर है माने उसकी चारों भुजाएं बराबर। कहने का मतलब वो जो है क्या है वर्गाकार है। ठीक है, और कैरम बोर्ड का परिमाप कितना दिया है 320 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हमारा वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे 1 गुना। तो इसका जो परिमाप है ये दिया है 320 सेंटीमीटर बराबर हो गया 4 गुणे 1 भुजा। तो पहले हम भुजा निकाल लेंगे।
भुजा हमें इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा कोड़े भुजा होता है, और अभी हमको भुजा नहीं मालूम है, तो पहले हमको उसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम उसकी भुजा ज्ञात करेंगे। तो भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, माने एक भुजा बराबर 320 सेंटीमीटर बटा 4, क्योंकि ये चारों भुजाओं की माप है। चुन्नी समझ में आ रहा है? हेलो चुन्नी, आवाज पहुंच रही है? आवाज सुनाई दे रही है? तो अब इसको हम 320 में 4 का भाग दे देंगे। तो देखिए 4 का जब हम भाग देंगे तो 4 अठे 32, कहने मतलब ये आ जाएगा 8 बढ़ जाएगा 8 और 2 माने 80 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, एक भुजा कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर। अब हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा कर देंगे, भुजा गुणा भुजा को हम भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि भुजा और भुजा का गुणा होगा, ये 2 बार है, तो हम सीधे ये भी लिख सकते हैं कि भुजा और इसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे, वो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो अब भुजा कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर गुणे 80 सेंटीमीटर, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, 80 में 80 का। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए, 8 भाई 64, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, ये दोनों जीरो लगा दिया आगे, तो 64 जो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब हम गुणा करते हैं तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का भी गुणा होगा, तो इसलिए ये 2 बार है तो 2 की घात लगा देंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि परिमाप में स्क्वायर नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें हम केवल वही इकाई लिखेंगे जो दी हुई है, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में होती है, तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, या मीटर में दिया होता तो वर्ग मीटर लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं। या आगे देखें तो 4 नंबर का सवाल देखिए। ऐसा आई आई या यहाँ पे एक और देख लीजिए, पहले अंगा नंबर थोड़ा सा, अंगा नंबर में क्या है, इसमें त्रिकोण बने हुए हैं और बीच में एक वर्ग बना हुआ है, त्रिकोण का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, यहाँ पे एक चीज हिंट दिया हुआ है कि त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का आधा है। ठीक है ना, वर्ग का आधा है, तो त्रिकोण का क्षेत्रफल
क्या कह रहा है, वर्ग का आधा, माने 1/2 वर्ग का क्षेत्रफल। या आप ऐसे भी समझें, जैसे एक वर्ग दिया हुआ है, इसमें जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, तो माने वर्ग का ये आधा हो जाएगा। तो अब इस डिजाइन में अगर आप हमने जो बिंदु की डिजाइन दी हुई है, वो डिजाइन में 1-1 सेंटीमीटर पर ये लगे हुए, तो 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई भी है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, ठीक है। तो ये हो गया भुजा गुणे भुजा वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो गया 1/2 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा त्रिकोण का क्षेत्रफल होगा। एक त्रिकोण का क्षेत्रफल हमारा आधा वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप इनको समझने का प्रयास करें, निश्चित ही ये सवाल समझ में आएंगे। जब आप इनको लगाएंगे तो समझेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है, और यदि कोई आपको समस्या हो तो आप अगले दिन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जो हम आपको घर के लिए दे रहे हैं वो ये है 4 नंबर में जो सवाल दिए हुए हैं, एक तालिका दी हुई है जिसमें 4 बच्चे हैं, मान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने अपने अपने ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं। नीचे दी गई कार्डों की तालिका को भरना। जैसे मान्या का जो कार्ड है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, अब 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो पहले इसका परिमाप भी पूछ रहा है, अब क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, क्योंकि दोनों खाली हैं, इनको आपको भरना है। तो पेज नंबर क्या है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? पेज नंबर है 149 पे दी गई टेबल मिल गई। यस सर। हाँ, तो ये टेबल में 4 बच्चे हैं, सान्या, मानव, आरुषि और कबीर। तो जो सान्या का जो ग्रीटिंग कार्ड बना है उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये आयताकार है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो हमने दोनों को बताया है कि किस तरह से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस तरह से हम परिमाप ज्ञात करेंगे। आप ज्ञात कर लेना और जब कोई समस्या आए तो आप हमसे कल पूछ लेना, ठीक है। धन्यवाद। आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, कल आपको लगाने का प्रयास करना आज घर में। अगर कोई समस्या हो तो आप कल हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।